ये देखिए मेरा बच्चा जो मैक्सिमम टाइम पसंद करता है कि मैं उसके हाथ में कोई गैजेट दे दूं, या तो उसे टीवी देखने दूं, या उसे फ़ोन दे दूं गेम खेलने के लिए, उसका टैब दे दूं गेम खेलने के लिए। और ये सिर्फ मेरे बच्चे की नहीं, आज की इस जनरेशन के हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है। बट आप में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे खुद से कमेंट करते हैं कि मैम, हम जो पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, हम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी चीज़ को पढ़ नहीं पाते, उसको ध्यान में नहीं रख पाते, लंबे समय तक उसे याद नहीं रख पाते। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे कि हमारे बच्चे जो है उनका पढ़ाई में मन लग जाए, वो पढ़ना शुरू कर दे। तो मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आपके तरीके से, तो भैया उन्हें उनके तरीके से पढ़ाना शुरू करिए ना। अब आप लोग बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दोगे कि उनका तरीका कहाँ है, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो क्या करना चाहते हैं, वो गेम्स खेलना चाहते हैं। तो मैं हमेशा से आप लोगों से कहती हूँ ना कि क्यों नहीं आप गेम बेस्ड लर्निंग जो है उनके करिकुलम में इंट्रोड्यूस करें। कहाँ से लाएं गेम बेस्ड लर्निंग? तो इस चीज़ के सॉल्यूशन जब आपके दिमाग में क्वेरीज आती हैं तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ऐसे तमाम एप्लीकेशंस आ गए हैं जहाँ पर बच्चों की गेम बेस्ड लर्निंग के ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। ऐसा एक बेहतरीन एप्लीकेशन जो मुझे मेरे बच्चे की इस जो आदत मैंने आपको प्रीवियस दिखाई है उससे छुटकारा पाने के लिए बेहद मददगार साबित हुआ है दस फ्लैक्सिगन ऐप। ये जो एप्लीकेशन है ना, यहां पर मैंने 15 डेज तक इसको अपने बच्चे के साथ यूज किया और आप यकीन मानिए मेरे बच्चे का वो टाइम, वो स्क्रीन टाइम जो वो वेस्ट करता था फिजूल की चीजों में, जो उसके इंटरेस्ट की चीजें होती थी, अब वही इंटरेस्ट उसके स्टडी, उसके करिकुलम में उसको आना शुरू हो गए। गेम बेस्ड लर्निंग उनके लर्निंग प्रोसेस और उनके लर्निंग ग्रोथ को दोनों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। अगर हमारे बच्चे की हम लोग गेम बेस्ड लर्निंग करते हैं तो उनकी एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है, हमारे बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारा बच्चा एज अ टीम वर्क काम करना सीख जाता है। ये मान के चलिए अगर हम गेम बेस्ड लर्निंग उसके करिकुलम में, उसके पढ़ाने के तरीके में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारे बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बाई जबरदस्त तरीके से बूस्ट होना शुरू हो जाता है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब वो जाता है और उसे अब पता ही नहीं है कि वो यहाँ पर पढ़ रहा है कि उसके पसंद के गेम खेल रहा है, बट जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो वो यस वाली फीलिंग, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट करना शुरू कर देता है। हमारा बच्चा जो है बेटर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझता है कि अच्छा ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअल में विद जो भी उसके विजुअल प्रॉम्प्ट्स होते हैं उनकी हेल्प से सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर कराई जाती हैं गेम बेस्ड लर्निंग में। यहाँ पर बच्चे की जो मेमोरी है ना कहीं वाकई में लॉन्ग लास्टिक, लंबे समय तक एक स्टैटिक वे में ऐसे रिजिड होकर नहीं रह जाती कि अभी पढ़ा और चुटकियों में गावे। बच्चा उसे समझता है, उस कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाता है, उसे समझ में आता है कि जब आप अर्थ के बारे में उसे पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअल में अर्थ कैसी दिखती है, ठीक है, और वो किस तरीके से रोटेट करती है, कैसे रिवोल्यूट करती है, उन चीज़ों को आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज से बच्चे के सर के ऊपर से चली जाती है सारी चीज़ें। तो बेटर है उनकी लर्निंग को अगर आप गेम बेस्ड करें, और इसके साथ साथ बच्चे की एनालिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सब बढ़ जाती है अगर आप गेम बेस्ड लर्निंग रखते हैं। जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऐप, यहाँ पर उसकी लर्निंग जो है वो उसके करिकुलम के हिसाब से चल रही है। वो मल्टीप्लिकेशन, वो डिवीजन सीख रहा है, वो ईवीएस सीख रहा है, वो साइंस सीख रहा है, वो मैथ सीख रहा है, उसे पता ही नहीं है वो क्या सीख रहा है। उसे सिर्फ मजा आता है जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्लियर करके पहुंचता है और वो मांगता है सामने से कि मम्मा फ्लेक्सिंग ऐप जो है मुझे खेलने के लिए दे दो ना थोड़ी देर के लिए। बट आप उसे एज अ गेम ही उसके सामने इंट्रोड्यूस करें और वहां पर जितनी भी चीजें हैं उससे आपका बच्चा ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट आप इस बात से कर सकते हैं कि मैं भी अपने बच्चे के लिए जब कोई चीज उसके स्पेशली उसके हाथ में गैजेट के साथ देती हूँ तो पूरी जांच पड़ताल के साथ देती हूँ। 4.8 की इसकी प्ले स्टोर में रेटिंग है, जो आप जानते हैं कितनी बेहतरीन रेटिंग है, और 10K से ज़्यादा इसके इंस्टॉल हो चुके हैं अभी। यानी कोई चीज़ कब ज़्यादा डिमांड में होती है, जब लोगों को वो पसंद आती है, जब लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर लोग इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा ये पसंद आ रही है, दैट्स वाई इसके इंस्टॉल जो है इतनी तेज़ रफ्तार से जो है वो बढ़ रहे हैं।
पर्सनली मुझे ये चीज़ बेहद उम्दा लगी, सभी पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो ये चाहते हैं कि हमारी लर्निंग जो है वो स्टैटिक रहे, एक मतलब हमारा जो भी सीखा हुआ है वो लंबे समय तक हमें याद रहे, बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो डेफिनेटली हमें गेम बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। ऐसे तमाम एप्लीकेशन आ गए हैं जो हमारे बच्चों की विजुअल अप्रोच, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, उनकी रीजनिंग पर, उनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर, उनकी लैंग्वेज एनहेंस स्किल्स के ऊपर, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप अपने समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चे को उस रूढ़िवादी पद्धति से स्टिल सिखाने में लगे हुए हैं, हाथ में डंडा लेके साइड फेंक दीजिए उसे। और इस तरीके के जो एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म जैसे एप्लीकेशन जो है, उनको थैंक्स करिए जो आपको बच्चों को सिखाने के लिए आए हैं। एज अ पेरेंट्स भी, एज अ टीचर, एज आपकी एक हेल्पर जो हमेशा आपको गाइड करती है कुछ बेटर, जो मुझे मिलता है इस ऑनलाइन जगत में तमाम ऐसी तपस्याओं के बाद। तो अगर आपको वाकई में, देखिए अभी क्या है, ये 7 डेज का इसका फ्री ट्रायल रहता है। आप इसे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। उस लिंक पे जाके जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो 7 दिन तक आप इसे मुफ्त यूज़ कर सकते हैं। अपने बच्चे को दीजिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि जस्ट आप क्लिक करेंगे और इसकी में आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट जो है बड़ा सा वो पे करना पड़ेगा। 7 दिन के लिए आप इसे प्रॉपर अपने बच्चे को दीजिए कि उसके साथ टाइम स्पेंड करे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो खेले, इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करे। अगर आपको लगता है कि वाकई में आपका बच्चा सही डायरेक्शन में चीज़ें सीख रहा है तो आप इसका जो पेड मेंबरशिप है वो भी ले सकते हैं। वो भी बहुत ही नॉमिनल है, यानी एक दिन का खर्चा लगभग आपका 399 ऑलमोस्ट है जो मैंने अपने बच्चे के लिए ले रखा है। तो आप मात्र लगभग ₹1 में एक दिन आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो करिकुलम, सिलेबस, बुक से जुड़कर सीख रहा है। पसंद की तरीके से चीज़ों से सिखाना शुरू करिए। हमेशा ऐसे शापे मत पालते रहा करिए कि बच्चा नहीं सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। आपका सिखाने का प्रयास जो है वो बच्चे के उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए खासा हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद भी आई होगी। और इस तरीके की और एप्लीकेशंस एंड ऐसे और जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर आप रिव्यू चाहते हैं, किसी का पर्टिकुलर का आप चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आप एक कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने गाइस, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।